हेलो एंड वेलकम बैक। तो भाई आगे बढ़ते हैं और हमने देखा था भाई कि हमने राउट क्रिएट कर दिया था, बट यहाँ पे वाइट लेवल पेज हमें शो हो रहा था, है ना। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हम कुछ बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं। बाइंडिंग यहाँ पे मैं टर्म यूज़ नहीं करना चाहूँगा। बताता हूँ क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर हम कैटेगरीज ऐड में देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि किसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है? कैटेगरी टाइप का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो कि या तो इसमें डेटा आएगा या तो नहीं आएगा। सो ये तरीका होता है जब भी हम थाइम लीफ में ऑब्जेक्ट मैपिंग करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट फ्रंट एंड से मतलब HTML से फिल आउट करके भेजते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई? यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टार लगा रहे हैं, एस्ट्रिक क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये हमारी हेल्प करता है एक अपडेट पेज से बचने के लिए। तो हम अपडेट का काम और ऐड का काम दोनों ही यहाँ पे कर सकते हैं विद इन अ सिंगल HTML फाइल। ठीक है, करते हैं भाई। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक मॉडल, मॉडल ऑफ टाइप कैटेगरी। मॉडल में चलो, राइट क्लिक, न्यू, जावा क्लास, कैटेगरी। सो CATEGOR बाय, और इसमें हम रखेंगे एक आईडी। तो बेसिकली ये एंटिटी हम बना रहे हैं यहाँ पे। सो एट आईडी, आईडी कहाँ से आएगा? जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस से आएगा। ठीक है, आईडी आ गया। और इसका जनरेशन टाइप क्या रखेंगे? जनरेशन जनरेटेड वैल्यू, सॉरी। सो जनरेटेड वैल्यू रखेंगे हम इसका स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। ओके, इससे हम बेसिकली कह क्या रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि भाई जो JPA है वो अपने हिसाब से देख ले कि कैसे उसकी आईडी मैनेज करनी है इन द बैकएंड, इन द डेटाबेस। नेक्स्ट, इसको कॉलम को नाम दे देते हैं। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी दे लेते हैं। तो यहाँ पे कॉलम नाम का एक एनोटेशन होता है जिसके अंदर हम इसका नाम पास कर सकते हैं। तो नेम इसका मैं रख रहा हूँ कैटेगरी आईडी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। अगर आपको पता हो तो माई सिक्वल, बेसिकली सिक्वल टाइप के जो डेटाबेस होते हैं, RDBMS होते हैं, वहाँ पे केस सेंसिटिविटी नहीं चलती है ना। एटलीस्ट हमारा जो कॉलम नेम है वहाँ तो नहीं चलती है। तो यहाँ पे हमें अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कैपिटल I यूज़ नहीं कर सकते, उसका कोई ख़ास महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो नाम दे देते हैं प्राइवेट, इंट टाइप की ले लेते हैं आईडी, क्योंकि वैसे भी ये कैटेगरीज तो ज़्यादा होंगी नहीं। कैटेगरीज कितनी होंगी? गिनती की होंगी, 8-10 हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो इंट ले लेते हैं। इंट आईडी मैं इसको नाम दे रहा हूँ, एंड उसका नाम जो है वो ले लेते हैं। सो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। बढ़िया, हो गए। अब कुछ एनोटेशंस लगाने हैं जिससे कि एक्चुअली इसकी टेबल बनेगी हमारे H2 डेटाबेस में। और वो क्या है? वो है ऐड एंटिटी। तो इससे क्या होगा? इससे हमारी टेबल बन जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे डेटाबेस वाला साइन भी आ गया है। ये बता रहा है कि एंटिटी आपने जो लगाया है ये आपकी एक टेबल क्रिएट करने वाला है। इसके बाद हम लॉम्बॉक का यूज़ करते हुए ऐड डेटा लगाएंगे, जिससे कि हमें इसके सारे गेटर सेटर और जो भी है टू स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है ऐड डेटा में। आपकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं ऑफ अ पोजो, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और डॉट गेट नेम या गेट आईडी एक्सेस करोगे, इस तरीके की मेथड अगर वहाँ पे लिखोगे तो वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। ठीक है भाई, हम देखो भाई, अगर आप नए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है भाई हम लॉम्बॉक क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट तभी क्रिएट किया जाता है जब हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जो इसके प्री रिक्वायरमेंट है उसको आपको एटलीस्ट मीट करना पड़ेगा। ओके, सो हमारा कैटेगरी तैयार है। इसको करते हैं हम सेव, और देख सकते हो आप सर्वर मेरा स्टॉप है अभी। इसको किया मैंने बंद। इसके बाद इसके लिए एक बनाएंगे हम रिपॉजिटरी, न्यू रिपॉजिटरी। बेसिकली क्या होगा? हमारा इंटरफेस होगा। इंटरफेस होगा, क्या होगा? इंटरफेस ही होगा यार। तो इसको हम नाम दे देते हैं कैटेगरी। सो कैटेगरी रिपॉजिटरी। ठीक,
बन गया। और ये किसको एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी। ठीक है, इसके बाद हमारे उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैटेगरी, एंड टाइप क्या जा रहा है, इंटीजर। बढ़िया। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें वो सारी मेथड्स दे देगा, बेसिक वाली जो मेथड्स है वो सारी हमें मिल जाएंगी इसको एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस में सेव करने के लिए। बढ़िया। अगला काम क्या होना चाहिए हमारा, अगला काम होगा इसके लिए एक सर्विस क्रिएट करना। बेसिकली हमें सर्विस की कुछ खास रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक मिडिल वेयर की तरह उसको क्रिएट कर रहे हैं। और एक तो भाई अच्छी आदत है, ये एक अच्छी हैबिट है कोड लिखने की। और कल के दिन अगर आप अपने सर्विस लेयर पे कुछ चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्टली वहाँ पे चेंज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे कुछ चेंज करने के लिए। ठीक है, तो कैटेगरी सर्विस, CATEGOR बाय कैटेगरी सर्विस। ठीक है, ये बन गया। इस पे लगा देंगे हम फर्स्ट फुर्सत में ऐड सर्विस, जिससे कि ये एज अ कंपोनेंट क्रिएट किया जाएगा। नेक्स्ट ऑटो वायरिंग की जाएगी हमारे किसकी, कैटेगरी रिपोजिटरी की, है ना। सो ये रहा कैटेगरी रिपोजिटरी, ये रहा। नाइस। एक मेथड बनाएंगे हम फिलहाल के लिए, अभी हमें सेव कराना है सबसे पहले। तो हम सेव नाम की एक मेथड बना लेते हैं जिससे कि कैटेगरी को ऐड किया जाएगा। तो पब्लिक वॉइड, और इसका नाम सिंपल रखते हैं, ऐड कैटेगरी। और ये क्या लेगा, कैटेगरी का एक ऑब्जेक्ट लेगा बेसिकली और उसको ऐड कर देगा। सो इसका यूज़ करते हुए, कैटेगरी रिपोजिटरी का यूज़ करते हुए ये बोलेगा डॉट सेव एंड ऐड दिस फकिंग ऑब्जेक्ट। बढ़िया। तो ये हमारा ऐड वाला काम तो हो गया। अब रिट्रीवल का भी और कर ही लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें शो ही कराना है वहाँ पे। तो रिट्रीवल के लिए मेथड होगी हमारी पब्लिक, और क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक लिस्ट ये रिटर्न करके हमें देगा ऑफ टाइप कैटेगरी। नाम क्या रख लेंगे हम, इसका रख लेंगे गेट ऑल कैटेगरी। बढ़िया। और कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेगा, जस्ट इट विल रिटर्न अ लिस्ट कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, तो जितने भी कैटेगरीज डेटाबेस में होंगे वो सारे के सारे रिटर्न कर दिए जाएंगे। और इसको इंपोर्ट कर लो भाई। नाइस, कोई एरर नहीं। बढ़िया। लेट्स गेट बैक टू एडमिन कंट्रोलर एंड राइट सम कोड। तो यहाँ पे जब आप ये भेज रहे हो तो खाली नहीं भेजोगे। खाली का मतलब क्या है, यहाँ पे हम अब कुछ भेजेंगे साथ में, मॉडल में कुछ ऐड करके भेजेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भेजेंगे। सो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, बेसिकली एक खाली ऑब्जेक्ट ही होगा। सो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, और क्या भेजना है हमें यहाँ पे, कैटेगरी का ऑब्जेक्ट। सिंपल। तो कैटेगरी का ऑब्जेक्ट, नाम क्या रखना है उसका, हमने देखो वहाँ पे किस नाम से एक्सेस किया हुआ है। तो एक बार चलते हैं कैटेगरीज ऐड में, कहाँ गया, ये रहा। तो देख सकते हो आप, हमने इसको नाम क्या दिया है, कैटेगरी। तो यही की रहेगी, ये की होती है, और इसकी हम वैल्यू वहाँ पे दे देंगे एडमिन कंट्रोलर, और ये रहा की। और हम बोल रहे हैं भाई तुम्हारी जो वैल्यू है वो है न्यू कैटेगरी का ऑब्जेक्ट। तो ये रहा कैटेगरी का ऑब्जेक्ट। अब खाली ऑब्जेक्ट हम इसको पास कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। और व्हाट नेक्स्ट, अब यहाँ पे, हाँ, तो सेव कराना है। सेव कराने के लिए हमारा जो राउट था, बटन पे जो हम क्लिक कर रहे थे, तो चलते हैं यहाँ पे। और ये क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है ये, स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरीज स्लैश ऐड पे, लेकिन मेथड क्या रहेगा यहाँ पे, पोस्ट रहेगा। तो राउट बेसिकली सेम होने वाला है जैसा कि ये था, बस इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। राउट हमारा चेंज हो जाएगा, गेट से हो जाएगा ये पोस्ट। ठीक है, और राउट सेम रहेगा, एंड ये हो जाएगा गेट की जगह पे पोस्ट। तो ये मेरा एक पैटर्न है मेथड्स को अलग रखने का, गेट कैट ऐड। इससे मैं ये समझता हूँ कि जो रिक्वेस्ट टाइप है वो गेट है, और इससे मैं ये समझता हूँ कि रिक्वेस्ट टाइप पोस्ट है। ठीक है, और ये मॉडल
लेगा भाई, बेसिकली लेगा। और मॉडल में से अब हम निकालेंगे कोई एक एट्रीब्यूट, है ना, मॉडल का एट्रीब्यूट। अगर आपको वो चीज़ें याद आ रही हैं तो हम यहाँ पे एक एनोटेशन यूज़ करते थे, ऐट मॉडल एट्रीब्यूट, और उससे हम वो सेम नाम का एट्रीब्यूट निकाल लेंगे और बेसिकली इसको सेव कराएंगे। तो इसका नाम हमने क्या दिया था, इसका नाम हमने दिया था, नहीं ये तो नहीं दिया था, ये दिया था, तो इसको कॉपी करेंगे हम, पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं भाई कि मॉडल एट्रीब्यूट में से कौन सा एट्रीब्यूट निकालो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या हो, कैटेगरी, और ये बिल्कुल सेम रहेगा जो वहाँ से भेजा जा रहा है, मतलब कि ये, ठीक है। और ये कहाँ से भेजा था, अल्टीमेटली हमने यहीं से भेजा था। तो तीनों की तीनों जगह पर नाम सेम होगा। अगर आप ABCD देना चाहते हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तीनों जगह पे आपको ABCD देना होगा। बढ़िया, तो बढ़ते हैं आगे, कैटेगरी, और इस कैटेगरी को हम एक ऑब्जेक्ट में सेव करा लेंगे। सो कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक। तो फाइनली हमारे पास जो सेव होने के लिए आइटम है वो क्या है, कैटेगरी। तो हम यहाँ पे मेथड का यूज़ करते हुए सेव करा देंगे इसको। अब क्योंकि हमें उसका एक्सेस नहीं है उस सर्विस लेयर का, तो ऑटो वायरिंग करेंगे, एट ऑटो वायर्ड, लिखेंगे हम कैटेगरी सर्विस, कैटेगरी सर्विस, एंड जस्ट से कैटेगरी सर्विस डॉट ऐड कैटेगरी, एंड द कैटेगरी इज कैटेगरी। बढ़िया, तो इससे हमारी कैटेगरी हो जाएगी ऐड, और रिटर्न कर देंगे हम इसको, एक्चुअली रीडायरेक्ट करेंगे, तो रीडायरेक्ट कोलन स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरीज के होम पेज पे इसको हम ये वाले पे ट्रांसफ़र कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे। सो एडमिन स्लैश कैटेगरीज, ठीक है। नाम का ध्यान रखिएगा, कहीं कैटेगरी मत लिख देना फिर बाद में चिल्लाओ कि यार ये तो काम नहीं कर रहा। मोस्ट ऑफ द जो एरर्स आते हैं आप लोगों के वो बेसिकली टाइपोस से आते हैं, तो टाइपोस करने से बचें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और एक लास्ट काम, हमारे जो फ्रंट पेज पे जो होम पेज है हमारा कैटेगरीज का, वहाँ पे उन सारे कैटेगरीज जो भी डेटाबेस में पड़ी हुई हैं उनको रिट्रीव और कर लेते हैं। मेथड हम ऑलरेडी बना चुके हैं यहाँ पे सर्विस लेयर में, बस उसको हमें एक्सेस करना है। और ये कहाँ पे करना है, ये यहाँ पे करना है जब हम इस पेज को भेज रहे हैं। और चलो कैटेगरीज पेज पे चलते हैं हम वापस। तो ये रहा हमारा कैटेगरीज पेज, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लूप चल रहा है बेसिकली टेबल के अंदर। तो ये रही वो लिस्ट जिस पे लूप चलाया जा रहा है, तो हमें बेसिकली ये लिस्ट फैच करके रिटर्न करानी पड़ेगी। तो चलते हैं कंट्रोलर में और मॉडल को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। मॉडल एंड मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम क्या है भाई, एट्रीब्यूट का नाम है कैटेगरीज, CAT। एक्चुअली मैं कॉपी करना ज़्यादा पसंद करूँगा यहाँ पे, जिससे कि टाइपोस से बचा जा सके, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू विल बी, हमारे सर्विस का नाम है कैटेगरी सर्विस डॉट फाइंड नहीं गेट ऑल कैटेगरीज। तो ये बेसिकली हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगी, जिस लिस्ट पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेड जो निशान थे वो भी चले गए। बढ़िया, तो इस पेज को और समझ लेते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम बेसिकली इतने पार्ट पे काम कर रहे हैं, लास्ट के 2 पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे उसमें 4 कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, कैटेगरी, डिलीट एंड अपडेट। सीरियल नंबर पे हमारा सीरियल नंबर आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये लूप कैसे काम करता है। आई स्टेट यहाँ पे हमने यूज़ किया है जो कि सीरियल नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस लिस्ट में बेसिकली ये फॉर ईच जैसा है, तो इस लिस्ट में हर बार एक हम कैटेगरी निकाल रहे हैं और उस कैटेगरी को टेबल में रो में ऐड करते जा रहे हैं, राइट। करते हैं इसको सेव एंड करते हैं इसको रन। और यहाँ पे हमने जो रो क्रिएट की है, ये जो हमारा पहला रो है TH है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, SN के लिए। तो SN क्या है हमारा, सीरियल नंबर। तो आई स्टेट डॉट इंडेक्स +1 क्यों कर रहे हैं, तो अगर आपको पता हो भाई कि अरेज और लिस्ट जो है उनके इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, तो बेसिकली पहली बार हमें
आई स्टेट जो रिटर्न करके देगा वो होगा 0। तो आई स्टेट डॉट इंडेक्स 0 रिटर्न करके देगा और उसमें हम 1 ऐड करा देंगे तो हमारे सीरियल नंबर्स जो होंगे वो प्रॉपरली दिख जाएंगे। बढ़िया, और शायद ये रन हो चुका है। नाइस, लेट्स चेक इट आउट। तो ये रहा हमारा पेज और इसको हमने मारा रिफ्रेश और ये खुल गया। बढ़िया, तो पहली सक्सेस तो हमें यहाँ पे मिली। और ऐड करते हैं हम यहाँ पे, तो मैं पहली कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ केक नाम की, ठीक है। और आप देख सकते हो कि केक यहाँ पे ऐड हो चुका है। क्या ये डेटाबेस में गया होगा? बिल्कुल गया होगा। लोकल होस्ट स्लैश डेटाबेस कहाँ है? H2 कंसोल। ध्यान रहे कि आपके जो URL और यूज़र नेम वगैरह चीज़ें हों ये एग्जैक्ट मेरे से मैच कर रहे हों, ध्यान रहे, ठीक है। यहाँ पे हम जो H2 की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं 2000 फाइल सिस्टम वाली है ना, तो जो भी डेटा हम लिख रहे हैं वो हमारा लूज़ नहीं होगा जब सर्वर हमारा डाउन होगा। और वो कहाँ से अचीव हो रहा है? वो यहाँ से अचीव हो रहा है। ये रहा। तो हम जो फाइल यूज़ कर रहे हैं वो है .db। तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, हो गई होगी, ये हो गई, देखो, ठीक। इसका हमारे पास एक्सेस नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सेस, क्योंकि उसको रीड सिर्फ H2 ही कर सकता है। कैसे कर रहा है वो H2 जाने भाई, हमें क्या। कनेक्ट करो और एक डेटाबेस यहाँ पे खुलता हुआ नज़र आएगा। व्हाट नेक्स्ट? कैटेगरी को सिलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन रन। तो अगर यहाँ पे हमें दिख रही है कि एक रो इंसर्ट हो चुकी है तो एक्चुअली में हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है एंड इट्स एक्चुअली नाइस। हमें इसकी जो इंडेक्स है, आईडी है, उससे भी अब हमें ज़्यादा वरी होने की दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ JPA। एक और कैटेगरी ऐड करते हैं, इसको मैं नाम रख रहा हूँ चॉकलेट। चॉकलेट चॉकलेट की स्पेलिंग क्या होती है भाई? ठीक है, चॉकलेट बॉम्ब नहीं, जस्ट चॉकलेट। अगर हम फील्ड पे एंटर करते हैं तो उसका मतलब भी सबमिट होता है। विदाउट क्लिकिंग ऑन दिस बटन भी अगर आप एंटर मार देते हो तो भी सबमिट हो जाएगा फॉर्म। सबमिट, और आप देख सकते हो केक एंड चॉकलेट आर देयर। नाइस, तो इस पार्ट को रखते हैं हम यहीं तक और मिलते हैं हम अगले पार्ट में भाई।